जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर। जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा, एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। 1 मार्च आपका समय बहुत नज़दीक आ चुका है। 1 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर में आपने देखा कि क्या क्या एप्लीकेशन आते हैं। 100% आपको वही एप्लीकेशन आएंगे जो हमने पढ़ाया है। एप्लीकेशन तो हो गया, लेकिन अब हमको ये याद करना है कि कौन सा इससे या कौन सा आर्टिकल राइटिंग हम लिखें। आर्टिकल राइटिंग में हम कौन सा ऐसा लिखें, क्या ऐसा बताया जाए कि जो हमारी यूपी बोर्ड में टच करे। आपको कई हैं, इतने हैं कि आप याद ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा याद कर लें कि ये याद है, लेकिन हम आपको बताएंगे कौन सा याद करना है। तो इससे पहले, बताने से पहले हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग जो नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब किए हैं तो वो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों से बताएं कि देखिए इस चैनल पर जितने भी इंग्लिश के टॉपिक पढ़ाए गए हैं, इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। 1 मार्च को आपको इंग्लिश के पेपर में आग लगा देनी है। हाई स्कूल वालों को 1 मार्च को सुबह आप मिलिएगा, सुबह आप जाएंगे पेपर देने। कल पढ़िए और 1 मार्च को जाकर के पेपर दीजिएगा। आप आकर के कमेंट में बताइएगा कि सर कितना पेपर आपका मिला। सारे के सारे पेपर वही टच होंगे जो आपको पढ़ाए गए हैं उज्ज्वल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर। तो आइए हम आज स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल आर्टिकल इससे या आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग हमको कैसे लिखनी है? आप परेशान हो जाते हैं कि आर्टिकल हमको लिखनी कैसे है, और ये आर्टिकल 100% आप जानते हैं कि आना है। एक आर्टिकल लिखना है, कौन सा आर्टिकल लिखे, कैसे आएगा, क्वेश्चन क्या होगा। तो आइए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, कौन सा क्वेश्चन होगा। आइए क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा वह क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं। वह क्वेश्चन लिखा होगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे ही लिखा होगा, ऐसे ही होगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कि एक प्रश्नों का उत्तर दीजिए जो नीचे लिखा गया है। नीचे लिखे हुए एक कथन का आप आंसर दीजिए, एक उत्तर दीजिए जो आपको आ रहा है। अब इसमें कौन सा इससे है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपकी यूपी बोर्ड में टच करेगा। हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है आप उसको पढ़िए, आराम से आपका यूपी बोर्ड में इससे नहीं फंसेगा। 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका इससे नहीं फंसेगा। तो आपका पहला इससे हम बताएंगे कि सबसे पहले आप पॉल्यूशन पर, सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि यह आपका फंसेगा नहीं। पॉल्यूशन पर देख लीजिएगा, पॉल्यूशन पर देख लीजिएगा। देखिए पॉल्यूशन कई बार पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है और हमेशा पूछता रहता है, तो इसको आप जरूर तैयार रखिएगा। पॉल्यूशन पर तैयार रखिएगा। इसके बाद आपका जो आता है योर फेवरेट गेम, योर फेवरेट गेम। योर फेवरेट गेम, ये आपके आएंगे योर फेवरेट गेम। पॉल्यूशन पर तैयार करिए, योर फेवरेट गेम पर तैयार करिए, और इसके बाद आपको तैयार करना है एनुअल फंक्शन पर। कई बार आपने देखा होगा एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन इन योर कॉलेज, इन योर कॉलेज, यह भी कई बार टच किया हुआ है। एनुअल फंक्शन यानी आपके विद्यालय में जो फंक्शन होता है उन फंक्शन के बारे में आपको बताना है कौन सा फंक्शन है। उस फंक्शन में आप कोई भी फंक्शन ले लीजिएगा, एक वार्षिक आप जो है फंक्शन ले लीजिए, उसी फंक्शन के बारे में आप लिख दीजिए। योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम क्या है, आप क्या खेलना पसंद करते हैं, आप क्या खेलना पसंद करते हैं, तो ये आपको लिखना है। पॉल्यूशन प्रदूषण पर आपको लिखनी है। अगला हम बात करेंगे, अगले की हम बात करेंगे जो हमारा चौथा आएगा योर विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस।
योर विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस। इतना आप देखेंगे, इतना आप देखेंगे, ये तीन जो इतने एप्लीकेशन जो दिए गए हैं, पॉल्यूशन, योर फेवरेट गेम, एनुअल फंक्शन इन योर कॉलेज, योर विजिट टू ए हिस्टोरिकल प्लेस, इतना आपका 100% कोई टच करना और आपको पढ़ना है तो लीडर पर पढ़ लीजिए। माय फेवरेट लीडर, लीडर पर आ जाता है, कभी कभी फेयर पर उठा लेता है, माय मदर पर उठा लेता है, माय फादर पर उठा लेता है, तमाम है पढ़ने के लिए। अब पढ़ेंगे तो बहुत पढ़ेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि आपको इतने में से कोई ना कोई टच कर लेगा। एनुअल फंक्शन टच कर लेगा, हिस्टोरिकल प्लेस टच कर लेगा, योर फेवरेट गेम टच कर लेगा, या आप जानते हैं कि हमारा जो प्रसिद्ध जो हमारे ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके बारे में टच कर लेता है, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में टच कर लेता है। तो ये आपको इतने ही आर्टिकल लिखने हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आर्टिकल में पॉइंट क्या क्या आएंगे, कौन से पॉइंट आते हैं, कौन सा पॉइंट आपको लिखना होगा। चलिए हम पॉल्यूशन पर बताते हैं, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। आइए हम पॉल्यूशन पर चर्चा करते हैं, सेम वैसे ही सब में रहेंगे। सबसे पहले देखिए, किसी भी जैसे हम आते हैं यूट्यूब पर, हम पढ़ाते हैं, आपको पता होगा कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको दिन प्रतिदिन इंग्लिश के ऐसे ऐसे टॉपिक को मैंने दिया है, एडवर्ब को दिया है, वर्ब को दिया है, एडजेक्टिव को दिया है, प्रीपोजिशन को दिया है, कंजक्शन को दिया है, आपके जो है एप्लीकेशन को दिया है, आपको इससे को दिया है, अभी आज इससे ही दे रहा हूँ। इतनी चीजें हमने आपको अपनी सारी चीजें इंग्लिश में दे दिया, लेकिन आप मुझको एक चीज नहीं दे पाए कि आप पूरा वीडियो नहीं देख पाते हैं यार। और जाएंगे 1 मार्च को वहां बैठे रहेंगे यार, 1 मार्च को आपको बैठने की जरूरत नहीं है, लगा देनी है आग उसमें, पेपर खुद आपको देकर भागने लगे कि हमने भी कहीं पढ़ा है, हमने भी कहीं पढ़ा है। इस चीज को आपको देखना, इसलिए हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप लोग, जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, वो जरूर से जरूर लाइक करें, जरूर से जरूर लाइक करें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितने लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जितने लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर देख रहे हैं, देखिए बेटा, उसमें कुछ जाता नहीं है। अगर आप देख रहे हैं, कुछ जाता है क्या? नहीं, आपको कुछ नहीं लगता है, केवल एक रेड में दिया रहता है सब्सक्राइब। क्या दिया रहता है? सब्सक्राइब लिखा रहता है, सब्सक्राइब लिखा रहता है। बस इतनी सी बात है, इसी सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करनी है। अब सोच लीजिए कि आपको क्लिक करने में परेशानी होती है, लेकिन हमको परेशानी नहीं होती है। हमको कहीं परेशानी होगी? क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ देने आया हूं। शिक्षक एक सड़क की तरह होता है, शिक्षक एक सड़क की तरह होता है जो खुद बेचारा वहीं पड़ा रहता है और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देता है। वो खुद वहीं पड़ा रह जाता है, लेकिन दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देता है। तो हम आपसे इसके बदले में फीस नहीं ले रहे हैं, हम आपसे फीस नहीं मांग रहे हैं, बस केवल एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने मित्रों के पास शेयर करके उनसे भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इतनी सी बात है। और कोई भी, यदि आपको कोई भी समस्या होता है तो कमेंट पर जरूर बताएं कि कहाँ दिक्कत है, जिसको हम आराम से सॉल्व कर सकें। आइए, क्या है, कैसे आप लिखेंगे इससे। आइए पॉल्यूशन पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंग्लिश का पेपर आपको मिलेगा, तो आप पता है कि आप हाई स्कूल की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, हाई स्कूल की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले आप कमी क्या करते हैं? सबसे पहले कमी क्या करते हैं कि पेपर देखते हैं, लेकिन पूरे निर्देश को नहीं पढ़ते। इंट्रोडक्शन दिया रहता है, आप इंट्रोडक्शन को बढ़िया से पढ़ लीजिए।
आपको 15 मिनट इंट्रोडक्शन के लिए ही दिया जाता है। आप 15 मिनट इंट्रोडक्शन पढ़िए और क्या पूछा है, किस प्रकार से। देखिए इंग्लिश सबको पढ़ने नहीं आता, लेकिन अगर सब पढ़ नहीं सकते तो कम से कम इतना तो देख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है एनीवन, अब यहाँ दे दिया 4, अब पता लगा आप पढ़ ही नहीं पाए और 4 के चारों हल कर रहे हैं। चारों नहीं हल करने हैं। एनीवन की अगर बात किया है तो केवल एक ही हल करना है, 2 की बात करेगा तो 2 हल करना है, और इससे ज्यादा आपको नहीं देगा। 2 1 2 1 बस ऐसे ही करके देगा। 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव में आपके वर्ब से आएगा, एडवर्ब से आएगा, प्रीपोजिशन से आएगा, कंजक्शन से आएगा, स्पेलिंग टेस्टिंग से आएगा, या नरेशन से आएगा, एक्टिव पैसिव से आएगा। इतने तो आपके इससे हो जाते हैं। फिर एक पैराग्राफ आपको देगा अनसीन पैसेज का, अनसीन पैसेज आ जाएगा। एक आपका आ जाएगा चैप्टर्स प्रोज से एक पैराग्राफ उठाएगा, उसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन रख देगा और चारों टिक करना। पोएट्री से एक क्वेश्चन उठाएगा और सप्लीमेंट्री से। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री के ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है, आप सप्लीमेंट्री में ट्रिकी वाला चैप्टर आप ट्रिब्यून ऑफ सर्जरी को पढ़ लीजिए, ये थिप स्टोरी को पढ़ लीजिए। ये 2-3 चैप्टर हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दूर से नहीं पूछेगा। ए लेटर टू गॉड को पढ़ लीजिए। ए लेटर टू गॉड से 100% कोई ना कोई क्वेश्चन टच करनी है, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं, बस 1 मार्क्स हो जाएंगे, बस जो आएगा उतार के रख देंगे पेपर। इसलिए ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको। इससे में क्या लिखना आर्टिकल में, तो उसमें आपको दिया रहेगा क्या लिखना, क्या क्या दिया रहता है, क्या क्या दिया रहता है। तो सबसे पहले दिया रहता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दिया रहता है सबसे पहले। इंट्रोडक्शन आपको बताना होगा, परिचय। जैसे हम आपको अपना परिचय बताते हैं, सबसे पहले हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। उज्जवल कोचिंग सेंटर बाय अभिषेक सर आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है कि आप कम से कम पूरे वीडियो को तो देख रहे हैं। आपने मेरा सहयोग तो किया है, सब्सक्राइब तो किया है, लाइक तो किया है, अपने मित्रों को भी बताया है कि हम इस चैनल पर पढ़े हुए हैं और पूरा 1 मार्च को यही मिलेगा। हिंदी हमने बताया, हिंदी वही मिला। आज साइंस का पेपर था, साइंस हमने बताया और साइंस वही क्वेश्चन टच हुए। तो हमें लगता है कि इंग्लिश के भी वही क्वेश्चन टच होंगे जो हम बताएं, 100% वही टच होंगे जो हमने बताया है। इसलिए आप सभी लोगों से हमारी एक ही गुजारिश है कि वो अंत तक देखते रहें, अंत तक वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और तुरंत हमारे वीडियो को देखते रहे। इंट्रोडक्शन, इसके बाद काइंड्स ऑफ पैलूसन। काइंड्स ऑफ पैलूसन, काइंड्स ऑफ पैलूसन की बात करेंगे। काइंड्स ऑफ पैलूसन की बात करेंगे। काइंड्स ऑफ पैलूसन अगला होगा हमारा, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, इसमें और भी पूछ सकता है हाउ टू चेक पैलूसन, हाउ टू चेक। अब कह रहे हैं हाउ टू चेक पैलूसन, आप प्रदूषण को कैसे चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से टॉपिक उठाएगा और लास्ट जो हमारा टॉपिक उठाता है, देखिए सब लिखिएगा, कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा, उसमें कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा, ऐसा नहीं है हेडिंग सब डालिएगा। काइंड्स ऑफ पैलूसन, पैलूसन के प्रकार, हाउ टू चेक पैलूसन, इंट्रोडक्शन, और लास्ट हमारा होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन जो होता है हमारा, ये होता है निष्कर्ष। लास्ट में आपने क्या निष्कर्ष दिया, ठीक। यानी आपको इंट्रोडक्शन बतानी है, आपको काइंड्स ऑफ पैलूसन के बारे में बतानी है, आपको हाउ टू चेक पैलूसन के बारे में बतानी है, कंक्लूजन के बारे में। ये किसी से भी संबंधित आ सकता है, सब में पूछेगा। इंट्रोडक्शन तो सब में पूछेगा, हेडिंग आपको दिया रहेगा,
वह पॉइंट आपको देगा कि इस पर हमको बताओ, इस पर हमको बताओ। स्वच्छ भारत अभियान पर आ सकता है, योर फेवरेट लीडर पर आ सकता है, योर फेवरेट गेम पर आ सकता है, यानी किसी पर आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है। इसलिए आपको हार नहीं माननी। हम बार बार आपके कहते हैं कि मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत। तो आपके इससे इस प्रकार आएंगे। इंट्रोडक्शन में आपको बतानी है पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन में आपको बतानी है पॉल्यूशन। काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन में आपको क्या क्या बताने हैं? तो काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन में आपके क्या क्या पॉल्यूशन होते हैं? एयर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इन चीजों को आप याद रखिए। अच्छा, ये यहीं तक नहीं, इंटर वालों में भी आ सकता है, इंटर वालों में भी ऐसा आता है। इंटर वालों का मान लीजिए एग्जाम हो चुका है, लेकिन इस तरीके से उन लोगों में भी पूछ लेता। तो फिर आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं कल नए उमंग, नए जोश, नई परिकल्पना के साथ। जय हिंद।